अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के 3 बजे जागना आपको ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा खुश और ज़्यादा कामयाब बना सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहिदा परवीन है और आप देख रहे हैं तज़किया। मैं जानती हूँ आपके जहन में यही ख्याल आ रहा होगा, क्या ये मुमकिन है? मैं तो 7 बजे भी मुश्किल से जागती हूँ। लेकिन साइंसदानों ने एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की है। मुसलमानों की एक ख़ास नमाज है जो रात के पिछले हिस्से में अदा की जाती है, जिसे तहज्जुद कहा जाता है। जब मुहक्किकीन ने उन लोगों का मुतालिया किया जो बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ते हैं, तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। आइए ज़रा गौर करते हैं। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो रात के आखिरी हिस्से में उमूमन 2 बजे से फजर तक के वक्त में अदा की जाती है। सन 2024 में सय्याह क्वाला यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया। उन्होंने चंद मर्दों को 6 हफ्ते तक हर रात तहज्जुद पढ़ने को कहा और फिर उनके खून के टेस्ट किए। नताइज हैरत अंगेज थे। 6 हफ्तों के बाद उनके जिस्म में कॉर्टिजोल की सतह, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, तकरीबन 20% कम हो चुकी थी। ज़रा इस मिसाल से समझें। हमारा जिस्म एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, जिसमें दिन भर बहुत सी ऐप्स चलती रहती हैं। काम का दबाव, घरेलू मसाइल, माली फ़िक्र। नतीजा ये होता है कि फ़ोन गर्म हो जाता है, बैटरी जल्द ख़त्म होती है और निज़ाम सुस्त पड़ जाता है। तहज्जुद गोया रात के वक्त रीस्टार्ट का बटन है। ये जिस्म को ठंडा कर देती है, गैर ज़रूरी दबाव ख़त्म करती है और जिस्म दोबारा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और चूंकि कॉर्टिज़ोल ब्लड शुगर पर भी असरअंदाज होता है, इसलिए जब कॉर्टिज़ोल कम हुआ तो शुगर लेवल भी तकरीबन 9% कम हो गया। ज़याबीत से बचाव के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तहज्जुद दिमाग पर भी गहरा असर डालती है। एक केमिकल होता है जिसे ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कहा जाता है। ये दिमाग की याददाश्त और सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। जब ये अचानक बढ़ जाए तो दिमाग घबराहट की हालत में आ जाता है, लेकिन तहज्जुद के फौरन बाद उसकी सतह कम हो जाती है और दिमाग घबराहट के बजाय सुकून और तवज्जो की हालत में आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ड्राइविंग के दौरान कोई अचानक गाड़ी काट दे। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो जाते हैं। ये घबराहट है। तहज्जुद ऐसे लम्हे में गाड़ी रोककर गहरी सांस लेने और खुद को ये कहने जैसी है, सब ठीक है, मैं महफूज हूँ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उम्र रसीदा अफराद बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ते हैं, उनकी याददाश्त उन लोगों से बेहतर होती है जो तहज्जुद नहीं पढ़ते। यूं तहज्जुद बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त की कमजोरी और जहनी धुंध से बचाव का जरिया बन सकती है। अब जरा जवानी और ताजगी की बात करते हैं। एक हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ नींद के लिए होता है। हालांकि मेलाटोनिन उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त करता है, दिल की हिफाजत करता है, जल्द को तरोताज़ा रखता है और खुलियों के अंदर मौजूद फाजिल मादों को साफ करता है। और जिस्म में मेलाटोनिन सबसे ज़्यादा कब बनता है? रात के 2 से 4 बजे के दरमियान, बिल्कुल वही वक्त जब तहज्जुद अदा की जाती है। तहकीक से साबित हुआ है कि तहज्जुद पढ़ने वालों में मेलाटोनिन की सतह न सिर्फ रात में बल्कि दिन के वक्त भी ज़्यादा होती है, उन लोगों के मुकाबले में जो सारी रात सोते रहते हैं। इसी वजह से सेहत बेहतर होती है, जिस्म में ताजगी आती है और वो ख़ास नूर चेहरे पर नज़र आता है जिसका जिक्र लोग करते हैं। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं, इसके पीछे हयातियाती हकीकत भी मौजूद है। नमाज के दौरान हम सजदा करते हैं, यानी पेशानी ज़मीन पर रखते हैं। ये इसलिए ख़ास है कि ये वाहिद हालत है जिसमें सर दिल से नीचे होता है। इस हालत में कशिश सिकल खून को दिमाग की तरफ खींचती है। ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा खून दिमागी खुलियों तक पहुंचता है। गोया दिमाग को अंदर से धो दिया जाता है। इससे दिमागी खुलिये मजबूत होते हैं, अहम गुदूद मुतहर्रिक होते हैं और हत्ता के नाक के बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। साइंसदानों ने दिमागी स्कैन के जरिए ये भी देखा कि सजदे के दौरान दिमागी लहरें बदल जाती हैं। दिमाग अल्फा व्यूज़ पैदा करने लगता है, जो गहरे सुकून और मुकम्मल तवज्जो की हालत की अलामत हैं, बिल्कुल मुराकबे की तरह। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इंसान एक ऐसा सुकून महसूस करता है जो किसी और जरिए से हासिल नहीं होता।
कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त खड़े होकर इबादत करने का हुक्म दिया। इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कठिन हालात का सामना होना था और इसके लिए रूहानी और ज़हनी ताकत दरकार थी। पैगाम वाज़ेह है, अगर दिन के इम्तिहान सख्त हैं तो रात में अपनी ताकत तैयार करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जुम जाना। ताकत एक दिन में नहीं बनती, मुसलसल मश्क से बनती है। तहज्जुद ज़हन और रूह की तरबियतगाह है। जब आप रात के सुकूत में अपने दिल के बोझ अल्लाह के सामने रख देते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। ऐसा लगता है जैसे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। आप ये कहते हैं, मैं कोशिश करूंगी, मगर हर चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं। और ये ठीक है। यही कैफियत इंसान को मजबूत बनाती है और मुश्किल वक्त में जल्द संभलने की ताकत देती है। तहज्जुद एक ऐसी आदत है जिसे माहिरीन बुनियाद रखने वाली आदत कहते हैं। एक ऐसी आदत जो खुद ब खुद कई अच्छी आदतों को जन्म देती है। इसे डोमिनो की तरह समझें। एक गिरता है तो बाकी खुद ब खुद गिरते चले जाते हैं। रात के 3 बजे उठने के लिए जल्द सोना पड़ता है। यूं देर रात मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत छूट जाती है और नींद बेहतर हो जाती है। चूंकि आप पहले ही जाग चुकी होती हैं, इसलिए फजर की नमाज भी नहीं छूटती और सुबह के इब्तदाई लम्हात बामकसद बन जाते हैं। ये वो वक्त है जब दिमाग सबसे बेहतर काम करता है, बगैर किसी खलल के। हर रात नज़्म ज़ब्त की मश्क होती है और यही ज़ब्त ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी नज़र आता है, जैसे बेहतर ग़िज़ा, वर्जिश और सब्र। एक इजाफी मशवरा ये है कि दोपहर में 20 से 30 मिनट का कैलूला कर लिया जाए। ये मुख्तसर नींद जिस्म को दोबारा तवानाई देती है। आप नींद कम नहीं कर रही, बल्कि इसे ज़्यादा दानिशमंदी से तरतीब दे रही हैं। अब शायद आप सोच रही हों, ये सब तो बहुत अच्छा है, मगर आगाज़ कैसे करूं? बहुत छोटे कदम से शुरू करें। आपको 1 घंटा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 रकत काफ़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अलार्म 3 बजे का लगाएं। जब बजे तो ज़्यादा सोचे नहीं, उठें, चेहरे पर पानी डालें और नमाज अदा करें। उस वक्त की दुआ ऐसी होती है जैसे तीर जो कभी ख़ता नहीं जाता। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं? अब ज़रा इन तमाम बातों पर गौर करें। कम दबाव और बेहतर शुगर लेवल, ज़्यादा तेज़ और पुरसुकून दिमाग, जवानी और चेहरे पर ख़ास नूर, ज़हनी और जज्बाती मजबूती, और एक ऐसी आदत जो पूरी ज़िंदगी बदल दे। ये सिर्फ एक नमाज नहीं, ये सेहत, कामयाबी और सुकून की तरफ एक रास्ता है। चाहे आप तालिबा हों, दबाव में हों, कोई काम या कारोबार शुरू कर रही हों या सिर्फ दिल का सुकून चाहती हों, तहज्जुद आपको बुला रही है। आज की रात वो रात हो सकती है जब सब कुछ बदल जाए। मेरा आपसे एक चैलेंज है, सिर्फ 1 हफ्ता आजमाएं, 7 रातें। अलार्म लगाएं, उठें और नमाज पढ़ें। मैं वादा करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। जब ऐसा हो, वापस आकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या महसूस किया। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी तब्दीली आज रात से शुरू हो सकती है। 3 बजे, क्या आप तैयार हैं? अगली वीडियो में मिलेंगे, या फिर यूं कहूँ, 3 बजे मुलाकात होगी।